नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। दोस्तों, मैं हेमलता उपाध्याय आप सभी का अपने चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज मैं बात करने वाली हूँ जितिया व्रत के बारे में। जितिया व्रत हिंदू धर्म में संतान की लंबी उम्र और उसकी मंगल कामना के लिए किया जाता है। माना जाता है कि इस व्रत को जो भी माँ करती है उनकी संतान को लंबी उम्र और जीवन भर किसी भी दुख व तकलीफ से सुरक्षा मिलती है। जो कोई भी महिला इस व्रत की कथा सुनती है उसे कभी भी अपनी संतान के वियोग का सामना नहीं करना पड़ता है। जितिया व्रत को जीवित पुत्रिका या जीमोद्वाहन व्रत के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, इस निर्जला व्रत को पूर्वी उत्तर भारत में बहुत उत्साह के साथ मनाया जाता है। व्रत के एक दिन पहले नहाए खाए दूसरा दिन व्रत का यानी निर्जला उपवास का और उसके अगले दिन व्रत का पारण किया जाता है। नहाए खाए के साथ ही व्रत की शुरुआत एक दिन पहले ही की जाती है। बिहार और पूर्व उत्तर प्रदेश में जो व्रती महिलाएं होती हैं वह नहा खाए के दिन शाम को पकवान बनाती हैं। फिर रात होने पर सतपति या झींग नाम की सब्जी खाई जाती है। जितिया व्रत में इस भोजन को करना बहुत ही शुभ माना जाता है। दोस्तों, साथ ही इसमें एक काम और किया जाता है कि व्रत के दिन एक दिन पहले ही छत या खुली जगह पर कुछ खाना रख दिया जाता है। ऐसी मान्यता है दोस्तों कि यह खाना चील और सिहारिन के लिए रखा जाता है। जितिया व्रत के दूसरे दिन को खुरजितिया भी कहा जाता है और जब तक व्रत समाप्त नहीं होता है महिलाएं इस व्रत में पानी ग्रहण नहीं करती हैं, पानी तक नहीं पिया जाता है। पारण करके ही अपने व्रत का पालना करती हैं। जितिया व्रत छठ पर्व की तरह बहुत कठिन होता है। ऐसी मान्यता है दोस्तों कि इस व्रत के पुण्य प्रताप से संतान पर कभी भी कोई कष्ट नहीं आता है। जीवित पुत्री का व्रत अपने नाम में अनुरूप ही फल देने वाला होता है। बिहार में एक कहावत प्रचलित है दोस्तों कि यह व्रत स्वर्ग सिद्धार्थ चुकी सास को वैकुंठ प्राप्त करवाने के लिए भी किया जाता है। इस व्रत को करने से पुत्र शोक नहीं होता है। ऐसी माना जाता है कि महाभारत काल में अश्वत्थामा ने अपने अपमान का बदला लेने के लिए ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करके उत्तरा के गर्भ में पल रहे अजन्म शिशु को मार डाला था। तब भगवान श्री कृष्ण ने सूक्ष्म रूप से उत्तरा के गर्भ में प्रवेश करके उस अजन्म बालक की रक्षा की थी। उत्तरा ने फिर एक पुत्र को जन्म दिया था। वही पुत्र पांडव वंश का भावी कर्णधार राजा परीक्षित हुआ। राजा परीक्षित को इस प्रकार जीवन दान मिलने के कारण इस व्रत का नाम जीवित पुत्र का पड़ा। इस बार 25 सितंबर दिन बुधवार को जीवित पुत्रिका यानी जितिया का व्रत रहेगा। व्रत किया जाएगा। नहाए खाए 24 सितंबर मंगलवार को रहेगा। निर्जला व्रत 25 सितंबर बुधवार के दिन सुबह से लेकर अगले दिन तक रहेगा। यानी कि दोस्तों व्रत का पालना किया जाएगा तीसरे दिन यानी कि 26 सितंबर गुरुवार को सुबह सूर्योदय के बाद। चलिए दोस्तों, अब हम जानते हैं कि सप्तमी तिथि प्रारंभ कब हो जा रही है और समाप्त कब हो जा रही है। तो देखिए 23 सितंबर सोमवार को दोपहर 1:51 से सप्तमी तिथि प्रारंभ हो जा रही है। सप्तमी तिथि समाप्त कब होगी तो 24 सितंबर मंगलवार दोपहर 12:39 पर। चलिए अगली चीज़ अब हम जानते हैं कि अष्टमी तिथि प्रारंभ कब हो जा रही है और समाप्त कब हो जा रही है। तो देखिए 24 सितंबर मंगलवार को दोपहर 12:40 से तिथि प्रारंभ हो जा रही है और अष्टमी तिथि की समाप्ति रहेगी वह 25 सितंबर बुधवार दोपहर 12:11 तक। नवमी तिथि प्रारंभ हो जा रही है दोस्तों 25 सितंबर बुधवार दोपहर 12:12 से। नवमी तिथि की समाप्ति हो जा रही है दोस्तों 26 सितंबर गुरुवार दोपहर 12:25 तक। चलिए दोस्तों, अब हम जान लेते हैं कि जितिया व्रत की पूजा का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा। तो 25 सितंबर 2024 दिन बुधवार को सुबह की पूजा का जो शुभ मुहूर्त रहेगा वह 6:10 से लेकर 9:12 तक रहेगा। शाम की पूजा का जो शुभ मुहूर्त रहेगा दोस्तों वह 6:14 से 7:26 तक। अगली चीज़ है दोस्तों कि व्रत का पारण किस दिन किया जाएगा। तो 26 सितंबर 2024 दिन गुरुवार को
सुबह 6:21 से 8:23 तक के बीच में व्रत का पारण करना रहेगा। चलिए दोस्तों, अगली चीज़ हम जानते हैं कि व्रत का जो व्रत है वह कैसे किया जाता है। तो देखिए, पहले दिन नहाए खाए वाले दिन जितिया व्रत रखने वाली महिलाएं पहले नहाए खाए करती हैं, यानी कि महिलाएं इस दिन नहाने के बाद सिर्फ एक बार शुद्ध कच्ची मिट्टी के चूल्हे पर बना हुआ भोजन करती हैं और उसके बाद पूरे दिन कुछ भी नहीं खाती हैं। इस व्रत में नहाए खाए वाले दिन आप पानी ग्रहण कर सकते हैं, लेकिन जिस दिन निर्जला व्रत रखा जाता है यानी खुरजितिया होता है, उस दिन आपको पानी की एक बूंद भी नहीं पीनी होती है। खुरजितिया के दिन विधि विधान से आपको जीमोतवाहन भगवान की और चीलों और श्यारेन की पूजा करनी होती है। तीसरे दिन जितिया व्रत के तीसरे दिन शुभ मुहूर्त में व्रत का पारण किया जाता है और इस व्रत का पारण करने के बाद माताओं को सबसे पहले जल ग्रहण कराया जाता है। उसके बाद वह अपने अपने घर के अपने अपने क्षेत्र की परंपराओं के अनुसार बने हुए पकवान को ग्रहण करती हैं। उम्मीद करती हूँ दोस्तों कि जानकारी आपको पसंद आई होगी, वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लग जाती है, जानकारी आपको अच्छी लग जाती है तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। साथ ही हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारियों को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय माता दी दोस्तों, धन्यवाद।